हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। इसमें मैं आपको फिजिक्स के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आता रहूँगा। तो आप आपको सपोर्ट करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, आज हम एक इम्पोर्टेंट बहुत छोटा सा टॉपिक समझते हैं। क्या क्या रहता है छोटा सा टॉपिक के अंदर। तो एक हमने कंडक्टर लिया, वायर। इस कंडक्टर वायर में अगर हम करंट आई फ्लो कराते हैं, आई, और इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। ये आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने कंसीडर करा यहाँ पर, और इस कंडक्टर वायर के चारों ओर अराउंड यहाँ पर भी आर डिस्टेंस पर, इस डायरेक्शन में भी आर डिस्टेंस पर, इसके पीछे भी आर डिस्टेंस पर एक लूप बना लेते हैं, क्लोज लूप, जिसको हम सरकमफेरेंस से डिनोट करते हैं उसकी लेंथ को। तो यहाँ पे हमने एक लूप क्रिएट करना है, तो हमने यहाँ पे एक लूप बनाया। ये हमने एक लूप बना दिया। तो हमने क्या देखा कि करंट आई और इस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड जो आप कैलकुलेट करके आ चुके हैं पहले किसी क्लास के अंदर, कि किसी कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रहा है तो उससे आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना निकलता है, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमने सपोज मान लिया, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 500 है, ये किसकी वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड की 500 है, और इस जो लूप ये बना हुआ है इसकी लेंथ, हमने इसकी लेंथ कैलकुलेट करी कि इसकी लेंथ कितनी है, तो हमने लिखी इसकी लेंथ 2 है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आता है 5 2 10, तो 1000 ये वैल्यू निकल के आती है। अब हम क्या करते हैं, इस आर डिस्टेंस को और बढ़ाते हैं। आर डिस्टेंस को जैसे हम और बढ़ाएंगे, सपोज यहाँ ले आएंगे यहाँ पर, तो फिर से यहाँ पे एक लूप हमको क्रिएट करना पड़ेगा इस तरह से। तो हमने फिर से यहाँ पे एक लूप क्रिएट करा, और फिर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाता है, ये हम जानते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आके हो गया सपोज 100। तो हमने लूप की लेंथ कैलकुलेट करी, इसकी सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस हमने लेंथ जो मिली वो मिलती है हमको 10। तो फिर से हमारा आंसर आता है 1000। इसी तरीके से हमने डिस्टेंस को और क्रिएट करा और बढ़ाया। जैसे हम डिस्टेंस सपोज यहाँ पर ले आए, अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस ले आए और फिर से इसको एक लूप क्रिएट करा, ये एक बड़ा वाला लूप बनेगा, और यहाँ पर फिर से हमने b की वैल्यू चेक करी, तो b की वैल्यू हमको मिलती है यहाँ पर 10, और जो लूप की जो डिस्टेंस मिला हमको पूरा कंप्लीट लूप ये मिला हमको 100। फिर से हमारी वैल्यू कितनी आई, 1000। फिर से हमारी वैल्यू कितनी आती है, 1000। तो हमने इस डिस्टेंस को यहाँ पर आर रखा था, जो इसको और बढ़ाया तो यहाँ तक ले गया, फिर एक लूप क्रिएट करा। ये लूप जो क्रिएट करेंगे, इस लूप पर जो इसकी सरकमफेरेंस है वो बन जाती है 100, और जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बना, मैग्नेटिक फील्ड जो बना यहाँ पर बी, इसकी वैल्यू बनी यहाँ पर 10। फिर से हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीपल करके फिर से कितना आया आंसर, 1000। तो हमको एक रिलेशन मिलता जा रहा है। क्या देख रहे हैं हम, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई इस लूप की सरकमफेरेंस का मल्टीप्लाई एक नंबर आता है जो कि है 1000। थोड़ा सा हमने डिस्टेंस को और बढ़ाया, और फिर से इस लूप यहाँ पे क्रिएट करा, फिर से इस लूप की लेंथ हमने कैलकुलेट करी, सरकमफेरेंस, और मैग्नेटिक फील्ड को चेक करा, दोनों को फिर मल्टीप्लाई करा, फिर से आंसर हमारा कितना आया, 1000। फिर से हमने इस लेंथ को और बढ़ाया, लेंथ को और बढ़ाने से सरकमफेरेंस जो हमने लूप लिया वो लूप और बड़ा हो जाएगा, लूप बड़ा हो जाएगा तो उसकी लेंथ सरकमफेरेंस और बढ़ जाएगी, और सरकमफेरेंस और बढ़ेगी तो ये हो जाएगा 100 सरकमफेरेंस, और मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होता चला जाएगा। फिर से हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से एक नंबर आता है 1000। तो बड़ी विचित्र घटना हमको मिली कि हर एक लोकेशन पर b मल्टीप्लाई सरकमफेरेंस, b मल्टीप्लाई सरकमफेरेंस, b मल्टीप्लाई सरकमफेरेंस, एक जैसी वैल्यू हमको मिलती जा रही है। यानी कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे b कम होता चला जाएगा, और लूप का जो ये लेंथ है, सरकमफेरेंस है, जिसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, ये हमेशा बड़ी होती चली जाएगी, और ये अगर बड़ी होती चली जाएगी उसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी, लेकिन दोनों का मल्टीपल नहीं बदलता, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये बात हमको किसने बताई, तो ये बात हमको बताई एम्पियर ने। किसने बताई, एम्पियर्स ने। तो एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमको ये रिलेशन देखा, और देखने के बाद हमको ये बात बताई, तो उन्होंने एक नियम, एक लॉ बनाया इसको लेके। क्या लॉ बनाया,
तो उन्होंने इस लॉ को बनाया कि ये जो वैल्यू हमारे पास मिलती है 1000 1000 1000, ये हमेशा उस मल्टीपल इस प्रोडक्ट के इक्वल टू होती है। जितना करंट इस वायर में फ्लो हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर जो मटेरियल जो भी यहाँ पर हमारे पास मीडियम है उसकी परमिएबिलिटी से। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि जो वैल्यू हमारे पास आती है ये वैल्यू किसकी आ रही है, बी मल्टीप्लाई डॉट डी एल, इसकी वैल्यू है ये। दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों वेक्टर क्वांटिटी थे, हमने डॉट ले लिया, डॉट प्रोडक्ट, और दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा के इसको को ऐड करा दिया, और ये क्लोज निशान, ये क्लोज के लिए, क्योंकि सरकमफेरेंस क्या है, क्लोज है। तो इसका ये प्रोडक्ट इक्वल टू आता है हमेशा किसके, म्यू नॉट टाइम्स करंट। ये करंट जो वायर में फ्लो हो रही है और वहां से इसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कराओ, ये हमेशा प्रोडक्ट इसके इक्वल टू रहता है। तो एक रिलेशन दिया एम्पियर ने हमको, और इस रिलेशन का एक नाम रखा गया जिसको हम आज पढ़ते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के नाम से। तो यही एम्पियर सर्किटल लॉ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमने यहाँ पे इसको वर्ड में लिखा है कि लाइन इंट्रीगल, लाइन इंट्रीगल यही चीज है। लाइन इंट्रीगल जो डी एल हमारा, ये लाइन हो गया और ये इंट्रीगल हो गया। तो लाइन इंट्रीगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो लाइन इंट्रीगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ लूप, अलोंग अ लूप, ये लूप के जो अराउंड होगा, अलोंग अ लूप इज म्यू नॉट टाइम द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द लूप। जो इस लूप के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है उसका मल्टीप्लाई करा दो म्यू नॉट से, और ये हमेशा इसके इक्वल टू रहता है। इसी को बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहां पर हम इसको क्रिएट कर देते हैं, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। अगर हम डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं इसका अगला स्टेप क्या बनने वाला है, तो डॉट प्रोडक्ट को हम क्या, अगर हम इस स्केलर में या मैग्नीट्यूड में क्रिएट करेंगे तो ये आ जाएगा बी डी एल कॉस थीटा मी नोट टाइम्स करंट। तो ये हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला भी आ गया, और लॉज क्या है हमने उसको समझा, ये एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा एम्पियर सर्किटल लॉ। तो थैंक यू वेरी मच।